फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन शुरू कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फोटो कैसा लगेगा, कितना रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, कब तक है अंतिम तिथि। चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम नोटिस के माध्यम से आपको बताते हैं और दिखाते हैं। फ्रेंड, आप यहां पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिस जारी किया है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 24-26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को बता दूं जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन करने का जो तिथि रखी गई है, दिनांक 2/2/2024 से लेकर के 15/2/2024 तक रखा गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं 3 नंबर में प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। उच्च माध्यमिक यानी कि +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। उसके आगे नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 45% दी जाएगी। जैसा कि मैं इसके पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर देख लेंगे या इस वीडियो के अंत में आप सभी को वह वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2024 की उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे। लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक यानी कि +2 अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा में 50% अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले ही अभ्यर्थी का नामांकन होगा। आने वाले को 5% छूट है तो 45% के साथ कम से कम पास होना चाहिए। फ्रेंड, उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 को 17 वर्ष सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए है, यानी कि कम से कम आपका उम्र 17 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद ही इस फॉर्म को आप सभी ऑनलाइन कर सकते हैं। आरक्षण की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड प्रवेश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी यानी कि ईडब्ल्यूएस के पक्ष में क्रमशः 20%, 2%, 18%, 25%, 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना शासनादेश के अनुसार दे होगा। सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले स्टूडेंट को 960 रुपया यानी कैंडिडेट को 960 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दिव्यांग कैंडिडेट को 760 रुपया लगेगा ऑनलाइन करने में। आप सभी यहां पर देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से समिति की वेबसाइट इतना पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 2/2/2024 से लेकर के 15/2/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग फोटो की बात कर ले तो अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किए हुए साइज 20 KB से 100 KB तक एवं आयाम 4.5 cm गुने 3.5 cm होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए एवं बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आंखों एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।
फोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा अस्वीकार है, यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि फोटोग्राफ में लाल आंख का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें। उसके बाद यहाँ पर आगे आप लोगों को बता दूं प्रमाण पत्र के बारे में। मैट्रिक या 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, इंटर 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पर उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इन बातों को आप सभी ध्यान देंगे। अगर कोई विवाहित महिला है तो उनके पति के नाम से एनसीएल नहीं होना चाहिए, उनके पिता के नाम से एनसीएल होना चाहिए, जैसा कि इसमें साफ साफ क्लियर किया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी यानी कि ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, अगर आप लोग आरक्षण चाहते हैं तो। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। उसके आगे बिहार राज्य निवासी सेवारत सेवानिवृत्त दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित अविवाहित पुत्र का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ये सभी आप लोगों को लगने वाला है फॉर्म को अप्लाई करने में। सबसे बड़ी बात यह बताई गई है, आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करके एवं सुरक्षित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो आप सभी अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से भरें, कहीं भी गड़बड़ नहीं करें, नहीं तो सुधार नहीं होगा और आपका उम्मीदवारी भी रद्द कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं एक एक करके सभी डाउट को आपका क्लियर कर दिया हूं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें।